जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बुद्धि का बंधन हुआ हुआ है और बुद्धि बंधन के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो। आज की वीडियो में उपाय ही प्राप्त होएगा, आपको विशेष उपाय प्राप्त होएगा। ये तीन चीजें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये तीन उपाय आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी हैं। और अगर आपके ऊपर बुद्धि का बंधन किया होगा या आपकी बुद्धि को भ्रम किया गया होगा या तंत्र के तहत बुद्धि को बांधा गया होगा, अघोर काली शक्तियों के तहत बुद्धि के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा को बिठाया गया होगा या कुपित वायु कोई आपकी बुद्धि में आपके किसी एक इंद्रिय के द्वारा डाल दी गई होगी, तो सब की सब जो है साफ हो सकती है। ऐसा क्या है इस उपाय के अंदर? देखिए, कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी किसी ना किसी ईर्ष्या के कारण या किसी ना किसी भावना के कारण किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर बुद्धि का बंधन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को भी दबाइए ताकि वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सिया राम। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई तरक्की करता है या कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा करता है या कुछ ऐसा करने की इच्छा करता है कि और वो उस सफलता को प्राप्त भी करने लग जाता है और काफी अच्छे लेवल पर पहुंच भी जाता है, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमारे साथ ही रहते हैं, हमारी ही थाली में खाते हैं और हमारे ही कार्य से वो पलते भी हैं। और वो ही व्यक्ति कुछ ऐसी तुच्छ कार्य कर देते हैं जिसके कारण हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यक्ति मैला होता है उसके मन में हर वक्त जो है मैल ही चलता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा ही नहीं होता, वो ऐसे कार्यों में फंस जाते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर क्या पता आपकी बुद्धि काम नहीं करी और पहले आप व्यापार के अंदर या कोई भी कार्य के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते थे। ऐसे केस मेरे पास आए। एक मैं आपको एक केस बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक इंडिगो से एक केस आया था इस प्रकार का। उनकी बुद्धि का बंधन किया हुआ था। मान लीजिए वो बोलना कुछ और होता था लेकिन बोलने कुछ और लग जाते थे, तो बोलना कुछ और बोलने कुछ और। ऐसा उनके साथ एक बार नहीं कई बार हो गया, कई बार हो गया। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हो क्यों रहा है, किन कारणों से मेरे साथ हुआ है। तो लेकिन उनकी बुद्धि का भ्रम जो था बंधन किया हुआ था ताकि उनकी बुद्धि जो है काम ना करे। और अगर बुद्धि काम करने जाती है, हमारा बुद्धि विवेक ऐसा उज्जवल होता है, अगर अगर इसके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा बिठा दी जाए या इसका कोई बंधन कर दिया जाए तो हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है कुछ क्षण के लिए। ये नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ क्षण के लिए। जब भी हम सकारात्मक ऊर्जा के नजदीक होंगे तब हमारा काम नहीं करेगा, या हमारी जीवन में तरक्की करने की कोई संभावना होगी तब हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, या कुछ हमें मिलने वाला होगा तब भी हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है जो हमारी खुद की समझ से जो बहुत परे होती है। हमें खुद को पता नहीं लगता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ऐसी संभावना में घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं ये तीन उपाय आपको आज बता रहा हूं, इस प्रकार का उतारा करने से बुद्धि पर किया गया तंत्र, बुद्धि पर की हुई कोई भी कुपित वायु, बुद्धि पे कोई भी मलिनता छोड़ी गई होगी या कोई ऐसी प्रेत आत्मा जो स्वयं बुद्धि भ्रष्ट होगी अगर वो लगाई गई होगी या चुराए से कुछ ऐसा उतारा कर कर छोड़ा गया होगा या वो लग गया होगा, तो ये सब का सब खत्म हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है, अगर इन उपायों को आप कंटिन्यू अपने जीवन में धारण करोगे और उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा कर अपने इष्ट देव बनाकर पूजा करोगे, तभी जाकर आपके ऊपर ये उपकार होगा। क्या करना है? जायफल आपने देखा होगा, जायफल आपके घर में भी अवेलेबल होता होगा। जायफल जो है, एक जायफल ले लीजिए, एक भीमसेन कपूर लीजिए और उसके बाद 2 लौंग लीजिए। और जब भी आपके साथ ऐसी स्थिति होती है, आप अपने ऊपर से 7 बार वार कर किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक दीपक में रखकर उसे जायफल के ऊपर कपूर को रखकर, जायफल रखकर और लौंग रखकर उसे प्रज्वलित कर दोगे और 10 रुपए की दरखास्त बाबा के नाम की मान लोगे कि बाबा मेरी अरदास स्वीकार कीजिए। और वो अरदास बाद में कहाँ चढ़ानी है, आप हमारे पास भी डाल सकते हो, हमारा ट्रस्ट है, ट्रस्ट में अकाउंट में डाल सकते हो, नंबर भी है चैनल पर। तो और उसके बाद क्या करना है, आपने जब वो वार कर अपने ऊपर से प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करते वक्त अगर आपके पास कोई हनुमान जी का मंत्र है तो उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपको हनुमान चालीसा आती है तो हनुमान चालीसा का जाप कीजिए और ध्यान लगाकर बैठ जाइए। और उसको इस प्रकार से बैठना है, आपने ऐसे ऐसे बैठना है, नीचे दीपक जलना चाहिए वो इस प्रकार से। पहला उपाय ये उपाय इतना आपको लाभ प्रदान करेगा कि कुछ क्षण के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके शरीर पर आपको बहुत हल्कापन महसूस हुआ है। सेकंड उपाय क्या करना है, आपने पीपल का पत्ता देखा है, पीपल का पेड़ हर व्यक्ति जानता है। पीपल के 3 पत्ते ले लेने हैं आपने, पीपल के 3 पत्ते ले लेने हैं। तीनों पत्ते की नोक और पीछे की और आगे की दोनों की टूटी भी नहीं होनी चाहिए, तीनों नोक लेनी है। और उन पत्तों के ऊपर जो है आपने क्या करना है,
सिया राम लिखना है तीनों पत्तों पर, और ये पत्ते अपने ऊपर से 7 बार वार कर हनुमान जी के किसी मंदिर में अर्पण कर दीजिए। उसके बावजूद आपने क्या करना है, उसके बावजूद जो है आपको 7 लौंग लेनी है। 7 लौंग अपने ऊपर से वार कर वो भी आपने उन पत्तों के साथ जो है बाबा के गले में डाल देनी है। और इस उतारे से भी, लेकिन जब ये 7 लौंग आप उतारोगे ना, तब आपको या तो हनुमान चालीसा का जाप करना पड़ेगा, या बजरंग बाण का जाप करना पड़ेगा, या हनुमान जंजीरा मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या हनुमान जी के रुद्र मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो अगर इनमें से कोई भी मंत्र आपको आता है, अगर नहीं पता कि ये मंत्र कौन से हैं, तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को देखकर इन मंत्रों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात कर सकते हो कि कौन से मंत्र का मैंने प्रभाव भी बता रखे हैं। तो अब ये क्या है, और तीसरा उपाय जो है बड़ा ही स्टिक है, बड़ा ही पावरफुल है, लेकिन शर्त यह है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, जब मैं दरबार लगाता हूं तो वो खुद आकर आंखों में आंसू भरकर कहते हैं कि गुरुजी मेरी तरक्की होने वाली थी, मेरे जीवन में काफी वो हो गया था और मैं बहुत ऊंचाई पे चढ़ गया था, उसके बावजूद भी मैं नीचे गिरा हूं, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मेरी बुद्धि का इतना तकड़ा बंधन कर दिया गया। तो मेरे को वो वीडियो देखकर बड़ा चंबा, उन व्यक्तियों को देखकर बड़ा चंबा लगता है। अगर कहीं ना कहीं ऐसा कोई व्यक्ति भटका हुआ हो और आपकी ये बुद्धि बंधन की जो ये वीडियो बन रही है उसके सामने आ जाए तो कितना लाभ होगा। वैसे भी मैंने बुद्धि बंधन के ऊपर वीडियो बना रखी है चैनल पर कि बुद्धि बंधन होने के क्या संकेत हैं, संकेत के लिए आप वो वीडियो देख लेना। और जो ये उपाय के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब क्या करना है, आपने एक नारियल लेना है, जो नारियल को आपने छील लेना है। छीलने के बाद जो है नारियल को आपने, उसके बाद पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्ते के ऊपर जो है आपने किसी भी मंदिर में जाकर पान के पत्ते के ऊपर जो है आपने जब एक पान का पत्ता, एक नारियल और एक भीमसेन कपूर लेना है, और जो है आपने 7 लौंग लेनी है, और थोड़ा सा हनुमान जी के सिंदूर लेना है थोड़ा सा। अब ये सारा सामान अपने ऊपर से 7 बार वार लीजिए। वारने के बाद आपने ये जो नारियल की भेंट है ये हनुमान जी की मंदिर में आपने देनी है। देने के बाद उसका जो कुछ भी टुकड़ा ले लेना, टुकड़े के ऊपर आपने एक भीमसेन कपूर रखना है, पान के पत्ते के ऊपर वो टुकड़ा रखना है, भीमसेन कपूर रखना है, और 7 लौंग लेनी है, और हनुमान जी का थोड़ा सा सिंदूर जो है उस पत्ते पर लगा देना है। अब कहना है कि हे बाबा, मेरी बुद्धि का बंधन अगर किया गया है, हे बाबा मुझे आपकी पूजा करने की विधि विधान का नहीं पता, मुझे कैसे आपकी पूजा करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, मुझे इस बात का नहीं पता, मैं अज्ञानी हूं, मेरी बुद्धि को अगर बांध दिया गया है, तो आपका ये जो शक्तिशाली उपाय है, इस उपाय के माध्यम से मुझे इतनी राहत प्राप्त हो कि मेरी बुद्धि का बंधन जो है खुल जाए। देखिए, भावना से कोई भी कार्य किया गया होगा तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा, और उसके बाद आपकी बुद्धि के ऊपर आपको खुद फ्रेशनेस महसूस होगी। ये जो उपाय मैंने लास्ट वाला बताया है, ये किसी भी मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं, रेगुलर नहीं करना है, और या फिर आप हफ्ते में 3 बार इस उपाय को कर सकते हो। तो जो 2 उपाय मैंने शुरू में बताए हैं वो रेगुलर अपने जीवन में आप कर सकते हो। अगर मंदिर में जगह नहीं मिलती तो आप अपने घर में भी कर सकते हो, हनुमान जी का ध्यान कर, बाबा का ध्यान कर। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की पूर्ण कोशिश रहे हमारी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।